हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से एमसीक्यू या 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से 2021 में दो मेजर टॉपिक हटा दिए, जिसकी वजह से चैप्टर बन गया क्लास बहुत ही छोटा। तो अब छोटे चैप्टर से बड़े क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डीआरआर और डीआरआई। और मैं सच कहूं तो क्लास एग्जामिनेशन में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना क्लास। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, भले ही 1 मार्क में बने। चलो, अब आपको एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है आउट ऑफ 15। तो इस चैप्टर में कुछ रूल्स हैं रिडम्पशन के। हालांकि चैप्टर काफी बड़ा होता था लेकिन इस बार कट हो गया है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो गया, लमसम से रिडम्पशन करने का तरीका हट गया। तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है क्या इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में सिर्फ और डीआरआर और डीआरआई का ट्रीटमेंट है। इसकी क्लास जो कैलकुलेशन है वो है, आपको करना है। अगर ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। कई सारी चीजें होती हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि सिलेबस आपका इतना बड़ा है और आना सिर्फ आपको 80 नंबर का है। तो किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिलेबस से हट गया। तो मैं तो ये कहूंगा प्रिपरेशन करके चलो। हालांकि इसमें कुछ न्यू रूल्स हैं। जो ये पूरा का पूरा रिडम्पशन चैप्टर है, इसमें क्लास रूल है जो कि क्लास है कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, ये रूल 18 सबसेक्शन 7, यानी रूल 18(7) कहता है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 2014। तो ये रूल है। और जो अमेंडमेंट आया है इसका बच्चों, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर जो कोई चेंजेस सरकार करती है तो वो चेंजेस आया 2019 में, तो उस 2019 के अकॉर्डिंग आपका डीआरआर बदल गया। डीआरआर किसी भी कंपनी को नहीं बनाना है। ध्यान रखना क्लास, सिर्फ एक ही कंपनी, एक टाइप की कंपनी जिनको आपने डीआरआर बनाना है वो है क्लास अदर अनलिस्टेड कंपनी। जब मैं चैप्टर कराऊंगा क्लास आपको तब डिटेल में समझाऊंगा। पहले ये लिमिट 25% थी लेकिन क्लास ये लिमिट करके अब घटाकर 10% कर दी गई है। तो इनको डीआरआर बनाना है क्लास और डीआरआई बनाना है 15%। क्या है डीआरआर? डीआरआई आपको चैप्टर पता होगा पूरा का पूरा, अगर नहीं पता तो पूरा चैप्टर पढ़ना, तब जाके आप क्वेश्चनों को बनाना। तो आप स्टार्ट करो क्वेश्चन बनाना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स इज अ, तो मैंने आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी बताया था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो एक लाइबिलिटी अकाउंट है या फिर रियल, पर्सनल और नॉमिनल में से कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपने डिबेंचर की मेरी वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर ये पढ़ा रखा है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो क्लास क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट है। आपको फिर ब्लैंक्स करना है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट यानी कि डीआरआई, जो डिबेंचर होल्डर को आपने पेमेंट करनी है उससे पहले आपने एक रिजर्व बनाना है जिसका नाम है डीआरआर, और उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में जिसको बोलते हैं डीआरआई। तो जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है वो बनता है क्लास कितना परसेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम ड्यूरिंग द ईयर। तो क्लास ये मैं बता दूं आपको, जो डीआरआई है वो 15% बनता है और जो डीआरआर है वो बनता है ओनली 10%। तो इसका सही आंसर है 15%। इन केस ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹10,000 इशूड एट पार, क्लास 10,000 की डिबेंचर है जो इशू हुआ है पार पे, रिडीम हुआ है क्लास 10% प्रीमियम पे। द प्रीमियम पेबल ऑन, प्रीमियम पेबल यानी कि आपका 10,000 का डिबेंचर है और 10% 100 का, अगर मतलब डिबेंचर की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम 100 मानते हैं। तो 100 का एक है तो 100 से डिवाइड दे दोगे, तो यानी आपके 100 डिबेंचर्स हैं और जो प्रीमियम 10% का यानी कि 10 रुपए का है। तो ये 1,000 रुपए क्लास एक चीज डेबिट होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और क्रेडिट होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इन्होंने बोला डेबिटेड, तो इस लॉस को क्या किस नाम से डेबिट करेंगे क्लास? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इस लॉस को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट इसको किस नाम से करेंगे क्लास? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से ये क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट पूछा है तो डेबिट किस नाम से होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से। स्टार लिमिटेड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी क्लास, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनलिस्टेड अनलिस्टेड एनबीएफसी जो होते हैं, ध्यान रखना, अनलिस्टेड एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उनको कोई भी डीआरआर नहीं बनाना है, ना ही कोई डीआरआई बनाना है। तो जो भी अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसीज हैं उनको क्लास, अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी को जो है वो कोई भी डीआरआर नहीं बनाना है, ना ही कोई डीआरआई बनाना है।
लेकिन ये क्या लिखा है, अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी। ठीक है, अनलिस्टेड एनबीएफसी को तो नहीं बनाना, लेकिन अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी का मतलब होता है अदर अनलिस्टेड कंपनी। अदर अनलिस्टेड कंपनी, तो उनको जो है डीआरआर बनाना है 10%, और जो उनको डीआरआई बनाना है वो 15%। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और अगर आपको लोगों को इस चैप्टर में दिक्कत है, परेशानी है, तो क्लास सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिबेंचर रिडम्पशन सब पढ़ा रखा है मैंने, लेकिन इसकी पूरी डिटेल वीडियो जो चैप्टर की है वो पढ़ाना बाकी है क्लास। मैं बिफोर एग्जाम, एग्जाम की क्लास में अभी कुछ ही दिन के अंदर ही आपको अच्छे से ये पूरा करा दूंगा, डोंट वरी। अभी ध्यान रखना, जो अनलिस्टेड एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उनको डीआरआर डेरा नहीं बनाना, लेकिन उनके अलावा जो है नॉन एनबीएफसी लिखा है तो उनको डीआरआर बनाना है 10% और डीआरआई बनाना है 15%। तो लास्ट में पूछा गया क्लास की वो भी फेस वैल्यू का। तो 10,000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 है तो 10 लाख, 10 लाख का 15% जो है 1.5 लाख बनेगा डीआरआई, और डीआरआर बनेगा 10 लाख का 10%। ध्यान रखना डीआरआर 10% है। तो पूछा है क्लास इट शुड रिक्वायर टू ट्रांसफर टू डीआरआर, तो डीआरआर 10% है, 10 लाख का 10% कितना बनेगा, 1 लाख। फोर्थ का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। State whether the following statement is true or false. Unlisted NBFC and HFC are not required to invest। जो unlisted NBFC है, तो अनलिस्टेड एनबीएफसी और जो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज है, उनको 15% जो है वो क्लास इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, तो अनलिस्टेड एनबीएफसी जितने भी हैं बच्चों, उनको अभी अभी मैंने बताया क्लास, अगर वो अनलिस्टेड एनबीएफसी है, अनलिस्टेड एनबीएफसी है, तो क्या बताया क्लास मैंने, कोई भी डीआरआर नहीं बनाना, ना ही कोई डीआरआई बनाना है। यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एचएफसी को कोई भी 15% का डीआरआर नहीं बनाना है, और डीआरआई नहीं बनाना, ना ही क्लास जो 10% का आपको डीआरआर बनाना है। ओके। बेस्ट बारकोड प्राइवेट लिमिटेड है, जिन्होंने 10,000 डिवेंचर रिडीम किए, 100 का एक है। और ये कब हो रहा है क्लास, 30 जून को। द कंपनी शुड इन्वेस्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑन और बिफोर, तो कंपनी को क्लास इन्वेस्ट कितना करना है। मेरी बात समझना, अगर डिवेंचर 30 जून को रिडीम हो रहा है तो जस्ट इससे पहले जो 31 मार्च है उसको आपने बनाना है डीआरआर, और 30 अप्रैल तक आपने बनाना है क्लास डीआरआई। तो ये 30 जून 2020 है, तो इससे पहले जो डेट आएगी वो 30 अप्रैल 2020। तो 30 अप्रैल 2020 तक आपको क्या करना है, डीआरआई बनाना है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 18 19 ये सब क्लास गलत है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। चलो बताओ फटाफट क्लास, ये स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है या गलत है, फटाफट जरा क्लास बताओ। At least 10% of the redeemable value of debenture should be set aside debenture redemption reserve before the redemption of debenture। ध्यान सुनना, आप देख के सही कर दो क्या पता, लेकिन क्या 10% हम रिडम्पशन वैल्यू को लेते हैं और फेस वैल्यू को लेते हैं, तो सही आंसर है हम 10% फेस वैल्यू को लेते हैं, ना कि रिडम्पशन वैल्यू का। तो ये गलत है। क्या पता प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हो तो रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा होगा, तो उसका 10% नहीं लेना आपने, आपने फेस वैल्यू का 10% लेना है। अनलिस्टेड एनबीएफसी है, ध्यान रखना, अनलिस्टेड एनबीएफसी को ना ही कोई डीआरआई बनाना है और ना ही कोई डीआरआई। तो क्वेश्चन मतलब हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये अनलिस्टेड एनबीएफसी है। तो अनलिस्टेड एनबीएफसी को ना ही कोई डीआरआर और ना ही कोई डीआरआई। अमाउंट इज सेट असाइड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बाय, अमाउंट इज सेट असाइड प्लस जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो किनके लिए बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं सिर्फ उनके लिए बनाया जाता है 10% और डीआरआई 15%। अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, तो इनको कोई भी डीआरआर नहीं बनाया जाता है क्लास, इनको डीआरआर नहीं बनाना है, और ना ही क्लास इनको डीआरआई बनाना है। तो सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है जो नॉन एनबीएफसी है, नॉन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो उसमें लिखा है क्लास अमाउंट इज सेट असाइड बाय डीआरआर बाय अनलिस्टेड अदर देन एनबीएफसी और हाउसिंग। तो सही है, अनलिस्टेड में तीन चीज आती है, अनलिस्टेड कंपनी आती है, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन आता है, और एनबीएफसी आती है। तो इन तीनों में से क्लास एक्सेप्ट इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसको तो बनाना होता है। तो और सारी अनलिस्टेड कंपनी को बनाना है, तो आपका ऑप्शन जो है 9 का ये रहेगा। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, क्लास गलत है ये। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हटाकर सबको बनाना है, नहीं ऐसा भी नहीं है। जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको डीआरआर नहीं बनाना, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको डीआरआर नहीं बनाना है।
सिर्फ एक ही इंसान को डीआरआर बनाना है जो एक अदर अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अदर क्यों बोला मैंने, क्योंकि एनबीएफसी भी अनलिस्टेड है और एचएफसी भी अनलिस्टेड है। अच्छा सर, अनलिस्टेड क्या होता है, लिस्टेड क्या होता है? भैया कुल मिलाकर आप इतना समझ लो, फिलहाल जो स्टॉक एक्सचेंज की सेबी की लिस्टिंग में है, लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनी, जो लिस्ट में नहीं है वो अनलिस्टेड। सर लिस्ट अनलिस्ट तो नहीं समझ आया, तो आप इतना ध्यान रखो, जो आम जनता को शेयर इशू कर सकते हैं वो लिस्टेड है, और जो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं वो अनलिस्टेड है। ओके, debenture are redeemed setting aside 10% of the nominal value of the debentures is redeemed, it is redemption out of class profit। ध्यान रखना, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स को डिबेंचर रिडीम करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो हम फेस वैल्यू का 10% अमाउंट जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रख लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अर्पित फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड आ लिस्टेड एनबीएफसी। ध्यान रखना क्या है ये, एक लिस्टेड एनबीएफसी है। तो मैं बता दूं क्लास, लिस्टेड एनबीएफसी को डीआरआर नहीं बनाना है, लेकिन डीआरआई बनाना है 15%। ठीक है, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी डीआरआर नहीं बनाना है, लेकिन डीआरआई बनाना है 15%। और अदर कंपनी वो भी कैसी होनी चाहिए क्लास, लिस्टेड, तो उनको भी डीआरआर नहीं बनाना है, डीआरआई बनाना है 15। ये लिस्टेड का रूल है, ध्यान रखना। नॉन लिस्टेड का तो लिखवा दिया था, लिस्टेड का रूल भी देख लो। मतलब लिस्टेड कंपनी की सिचुएशन में, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, उनको डीआरआई जो बनाना है क्लास, वो कितना बनाना है क्लास, 15% डीआरआर उनको नहीं बनाना है। तो बोल रहा है क्लास 2.5 लाख रिडीम किया जा रहा है 31 जून को, फिर 2.5 लाख ही ईच लिखा है, तो 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को और 31 मार्च को, 4 बार 2.5 लाख रुपए रिडीम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर रिडीम कितना करेंगे, 10 लाख रुपए। द अमाउंट दैट शुड बी इन्वेस्टेड, तो इन्वेस्ट तो 15% है हर सिचुएशन में, 10 लाख का 15% कितना बनेगा, 10 लाख का 15% बनेगा 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000। और आप हमेशा सब लोग ध्यान रखना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी, उनको ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआई। सर इनको क्यों नहीं बनाना, तो बच्चों देखो, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगे हुए हैं, इनका पैसा ऑलरेडी बहुत सारा ब्लॉक है, तो कंपनी दोबारा कोई खास इनको रेस्ट्रिक्शन रोक टोक में नहीं डालती कि कोई ज्यादा उनको लिबर्टी देना चाहती है, आजाद रखना चाहती है, तो कहते हैं आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई डीआरआर ना कोई डीआरआई। ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी जितने भी हैं जो आरबीआई या कमर्शियल बैंक से रेगुलेटेड है। द डिबेंचर्स आर रिडीम इन पार्ट्स, थोड़ा थोड़ा करके डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, लाइक 2.5 लाख करके जैसा अभी किया था। तो डीआरआर में कितना डालना है बच्चों, क्लास डीआरआर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व द अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनेट टू डिबेंचर रिडीम टू, देखो क्लास पहली बात, तो डीआरआर टू कैपिटल रिजर्व तो जाता ही नहीं है, जो जनरल एंट्री क्लास होती है ना रिवर्स करने के डीआरआर, वो डीआरआर टू जनरल रिजर्व होती है। और जैसे प्रपोर्शन में, लाइक 3 लाख पहले रिडीम किया, फिर 2 लाख रिडीम किया, फिर 1 लाख रिडीम किया, तो जैसे जैसे डिबेंचर रिडीम किया जा रहा है, ऐसे ऐसे ही डीआरआर टू जीआर में भी ट्रांसफर अमाउंट किया जा रहा है। तो ध्यान रखना कि जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो क्लास जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता चला जाएगा, जैसे जैसे क्लास आप रिडीम करोगे उसी प्रपोर्शन में। तो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलो थर्ड का आंसर, तो अनमोल फाइनेंस लिमिटेड लिस्टेड एनबीएफसी, तो क्वेश्चन आपको बता ही देगा, अगर वो लिस्टेड एनबीएफसी, तो अभी बताया था मैंने डीआरआर तो नहीं बनेगा, डीआरआई बनेगा। तो उन्होंने पूछा क्या है क्लास, इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट होगा, तो क्लास इन्वेस्ट जो होगा वो होगा 1.5 लाख रुपए, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है 13 का वो करेक्ट है। अमाउंट नॉट सेट असाइड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्लास किनको डीआरआर नहीं बनाना है, तो ध्यान रखना क्लास, जो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, जो कल को फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाएंगे या ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी है, तो उन कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फुल्ली कन्वर्टेबल, तो यस ये ऑप्शन करेक्ट है, डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल को बनाना है, रिडीम इन कैश बनाना है, नॉट कन्वर्टेबल को तो बनाना ही बनाना है, लेकिन जो फुल्ली कन्वर्टेबल है, ठीक है, मान लो 10 लाख के डिबेंचर्स है, 7 लाख फुल्ली कन्वर्टेबल है, तो 7 लाख के लिए कोई डीआरआर नहीं बनाना, बाकी 3 लाख के लिए बनाना है। ओके, IDBI and other financial institution has outstanding 50,000 5% debentures 100 each redeemable at a premium of 10 each. The amount these debentures are redeemed, the amount that should be invested in DRR. तो क्लास आपको बताना है कि DRR में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। चलो फटाफट क्लास क्वेश्चन 15 में आपको बताना है कि IDBI लिमिटेड जो है वो DRR में कितना पैसा डालेगी। ओके, बताओ फटाफट डीआर में कितना पैसा आएगा। तो देखो ये क्या है, आईडीबीआई है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
तो ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और आपको पूछा है क्लास कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ये मान लेते हैं अनलिस्टेड है, ठीक है, अनलिस्टेड एनबीएफसीज है। तो अनलिस्टेड एनबीएफसीज को डीआरआर में कितना, सॉरी डीआरआई पूछा है, डिबेंचर रिडम्पशन, अच्छा इन्वेस्ट इन डिबेंचर रिडम्पशन, देन अमाउंट दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्लास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पूछा है। तो जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है क्लास, तो वो इस सिचुएशन में अनलिस्टेड और लिस्टेड की तो बात ही नहीं होगी। अगर आपको बोला है डीआरआर में कितना पैसा जाएगा, तो डीआरआर में तो नील जाएगा, डीआरआर में तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये क्लास इन्वेस्टेड लाइन से आप कंफ्यूज मत होना, वो डीआरआर है। तो डीआरआर में कितना पैसा जाएगा क्लास इस कंपनी के लिए, तो आईडीबीआई के लिए डीआरआर में पैसा कुछ भी नहीं जाएगा। नो डीआरआर इज टू क्रिएटेड फॉर जो आईडीबीआई बैंक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए कोई भी डीआरआर आपका नहीं बनेगा। नो डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड। ओके, तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आउट ऑफ 15 आपके मार्क्स कितने हैं। तो आज हमने खत्म कर दिया पूरा कंपनी बुक। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, उसके 5 चैप्टर्स हैं, उनके एक करके सारे एमसीक्यू समझ लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अपने क्लास 12 के जितने भी दोस्त हैं उन सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि वो भी प्रैक्टिस कर लें। बाय बाय, टेक केयर।